किसान भाइयों, बरसात के मौसम में या किसी दूसरे मौसम में खरपतवारों का उगना एक आम समस्या है। और यदि हमारे घर के आसपास, बगीचों में, घर में, मकान, दुकान के पास या हमारी फसलों के अंदर या हमारे खेतों में यदि वो निकल आते हैं और इनमें कुछ खरपतवार बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जैसे दूब खरपतवार, मोथा खरपतवार या गाजर घास खरपतवार, ये सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं। और हम इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए या इन्हें जड़ से मिटाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी कंडीशन में हमें अपने घर के आसपास, मकान के आसपास या अपने खाली खेतों में या अपनी मैंड के आसपास या जहां पर आपका 24 घंटे आना जाना रहता है, वहां पर खरपतवार निकल आते हैं। तो उन खरपतवारों को सुखाने के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसी दवा बताऊंगा जिसे लगाने के बाद आपके जो आसपास के खरपतवार है वो लगभग 12 घंटे में पूरी तरीके से सूख जाएंगे, जल जाएंगे और आपकी जो जगह है वहाँ पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो इनके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको ये दवा किन स्थानों पर लगानी है, किस प्रकार से लगानी है, किस समय लगानी है और कौन-कौन सी घासों को ये सुखा देगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महीपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, कुछ खरपतवार जैसे हमारे बगीचे में, घर के आसपास या जहाँ को हमारा रोज का आना जाना होता है वहां पर निकल आते हैं, या हमारे खेतों के आसपास या खेतों में मैंडों पर निकल आते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है और उनसे हमें काफी नुकसान होता है। और इनमें सबसे ज्यादा जिद्दी जो खरपतवार होते हैं या जो सबसे खतरनाक होते हैं, एक तो मोथा खरपतवार, दूसरा गाजर घास जिसे हम कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी दूब घास। ये काफी खतरनाक होते हैं और ये आसानी से सूखते भी नहीं किसान भाइयों। तो इनको आप आसानी से सुखा सकते हैं इस दवा का प्रयोग करने के बाद। परंतु किसान भाइयों, मैं आपको दो प्रकार से दवाइयां बताऊंगा और दोनों प्रकार की दवाइयां आपको अपने हिसाब से लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आपको ये दवाइयां कहाँ पर नहीं लगानी है और कहाँ पर लगानी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन स्थानों में हम इस दवाई को लगा सकते हैं या किस जगह पर हम इस दवाई को लगा सकते हैं। तो किसान भाई, आप उन स्थानों पर इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर आपकी कोई फसल ना हो, अर्थात जो आपको दवाई लगानी है ये खाली जगह में लगानी है। आपका खेत खाली है, आपके खेत में मोथा खरपतवार है, आप उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, ये दूब घास है, आप उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो आपको जो लगानी है अपने खाली खेत में लगानी है। यानी आपका जो खेत है उसके अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है या कॉन्टैक्ट खरपतवार नाशक दवाई है किसान भाइयों। जहां पर ये टच करेगी या जिस पर भी कॉन्टैक्ट करेगी, जिस पत्ते पर पहुंचेगी, उसे बहुत जल्दी से मार देगी और लगभग 10 से 12 घंटे में पूरी तरीके से सुखा देगी किसान भाइयों। तो इसका विशेष ध्यान रखें, आप इसे अपनी फसल में बिल्कुल ना लगाएं किसान भाइयों। यदि आप इसे अपनी फसल में लगाएंगे तो ये आपकी फसल को भी सुखा देगी। ये केवल खाली स्थान के लिए है, जहां पर आपका बगीचा है उसमें खाली जगह आपकी पड़ी है वहां पर लगा सकते हैं, या जहां आपका रोज का आना जाना होता है वहां पर खरपतवार निकल आते हैं तो आप वहां लगा सकते हैं, या आपकी जो मैंड है वहां पर आप लगा सकते हैं, या आपका खाली खेत पड़ा है, आपको उसमें से खरपतवार सुखाने हैं तो उस स्थान पर आप लगा सकते हैं। परंतु आपको किसी भी पेड़ पर, पौधे पर या किसी भी फसल पर इसका स्प्रे नहीं करना है या इसको नहीं लगाना है। जब भी आप इसका स्प्रे लगाएं, पौधों में लगाएं, बगीचे में लगाएं, तो पेड़ों को बचा कर लगाएं किसान भाइयों, पेड़ों पर ना लगाएं, क्योंकि जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा या जिसको भी ये टच करेगी तो ये तुरंत सुखा देगी किसान भाइयों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और यदि हम घास को सुखाने की बात करें तो ये प्रति एक घास को 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से सफा कर देगी, सुखा देगी या जला देगी किसान भाइयों। और आपका जो एरिया है जहां पर आप लगाएंगे वो पूरी तरीके से एकदम साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भैया हम बात कर लेते हैं अर्जेंट दवाई के बारे में। यानी यदि आपको जल्दी से घासें सुखानी है तो आप कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है तो ये आपको लेकर आनी है किसान भाइयों, पेराक्वाइड डाइक्लोराइड। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 100 से 150 ml प्रति पंप के हिसाब से, यानी 15 लीटर वाला जो पंप आता है इसके लिए आपको 100 से 150 ml लेनी है किसान भाइयों। और इसके साथ में आपको ऐड करना है किसान भाइयों 250 से 350 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से यूरिया। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और अपनी टंकी को भर दें, और टंकी को भरने के बाद इसे अच्छे से घोल दें। घोलने के बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में, दुकान के आसपास, मकान के आसपास या आप अपने बगीचे में स्प्रे कर सकते हैं जहां पर कोई फसल ना हो किसान भाइयों। यदि आप इसे फसल में लगाएंगे तो आपकी फसल तुरंत जल जाएगी, इसलिए आप इसका प्रयोग फसल में बिल्कुल ना करें किसान भाइयों। केवल खाली स्थानों के लिए है ये, जहां पर आपकी कोई फसल नहीं है। तो ये खरपतवारों को केवल 24 घंटे में पूरी तरीके से सुखा देगी
और आपकी जो जगह है जहाँ पर आप लगाएंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी किसान भाइयों। अब दूसरा किसान भाइयों, यदि आपको अपने खेतों से मोथा खरपतवार को जड़ से खत्म करना है, दूब घास को जड़ से खत्म करना है, या कोई भी अन्य खरपतवार है जो आपको जड़ से खत्म करना है, ताकि ये आपके खेत से हमेशा के लिए सूख जाए, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो अपनी जमीन है वो लगभग 20 दिन के लिए खाली छोड़नी है। और आपकी जमीन जिस समय आप इसे लगाएं वो खाली होनी चाहिए, अर्थात उसके अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। और इसको लगाने के बाद किसान भाइयों आपको जो अपनी जमीन है वो करीब करीब 20 दिन के लिए खाली छोड़नी है, यानी 20 दिन तक उसमें कोई भी फसल नहीं लगानी किसान भाइयों, क्योंकि यदि आप इसे फसल में लगाएंगे तो आपकी जो फसल है उसे ये सुखा देगी। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें जिन खेतों में आप इसका इस्तेमाल करें, तो आपका जो खेत है एकदम खाली होना चाहिए और लगभग 20 दिन तक आप उसमें कोई भी फसल ना लगाएं किसान भाइयों। 20 दिन के बाद आप इसमें फसल लगा सकते हैं और 20 दिन तक आपकी जो खेत में मोथा खरपतवार था या आपकी दूब घास थी उसे ये पूरी तरीके से सुखा देगा, जला देगा, और उसकी जो गांठें होती हैं, जो छोटी छोटी काली काली गांठें होती हैं, उसे भी ये पूरी तरीके से जला देगा। और आपके खेत में दोबारा कभी भी मोथा खरपतवार और दूब घास खरपतवार ये दोनों नहीं उगेंगे किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, जो हर्बिसाइड लेकर आनी है, तो आपको लेकर आने किसान भाइयों ग्लाइफोसेट 71% SG, ये आपको 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेनी है, यानी जो 15 लीटर वाला पंप आता है ये आपको 100 ग्राम लेनी है। ये मीरा 71 के नाम से आती है और काफी नामों से भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। दूसरा इसके साथ आपको ऐड करना है किसान भाइयों 500 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से यूरिया। इन दोनों को आप मिक्स कर लें अच्छे से, और 15 लीटर वाला जो पंप होता है उसमें आप इसे घोल लें एक पंप में, और घोलने के बाद में आप जहां भी चाहें, जिस खरपतवार को भी सुखाना चाहें उस पर आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। परंतु विशेष ध्यान रखें जब भी आप इसका प्रयोग करें या जिस स्थान पर आप इसका प्रयोग करें वहां पर फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हर्बिसाइड है किसान भाइयों इसे आप किसी भी फसल में नहीं लगा सकते। यदि आप इसे किसी फसल में लगाएंगे तो आपकी फसल सूख जाएगी। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें ये आपको खाली जगह पर ही लगानी है, खाली खेतों में ही लगानी है किसान भाइयों। और इसे लगाने के बाद किसान भाइयों आपको सिंचाई नहीं करनी है। लगभग 8 से 10 दिन में आपके खेत के अंदर जो खरपतवार थे वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे, जल जाएंगे, और 10 से 12 दिन की अवस्था में आपका जो खेत है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों आप अपने खेत की जुताई कर दें, और जुताई करने के बाद किसान भाइयों उसे आप छोड़ दें, और 20 दिन तक आप उसमें कोई भी फसल ना लगाएं। और 20 दिन के बाद आप देखेंगे आपके जो खेत था उसके अंदर से मोथा खरपतवार और दूब खरपतवार ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और दोबारा आपकी जो फसल है या आपका जो खेत है उसके अंदर नहीं उगेंगे किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों इन दवाइयों का प्रयोग करने के बाद में और इस तरीके को अपनाकर बहुत ही सावधानी पूर्वक आप अपने खेतों से, अपने बगीचों से और अपने आसपास सभी प्रकार के जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों को आसानी से सुखा सकते हैं और अपने आसपास सफाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।